कोई बर्तन में लगा दो। भेजे पानी कभी लगाएंगे। हाँ लगा। रावण वीडियो ऑन कर रखी है जो सारा रावण के लोग तेरी वीडियो रावण जब ध्यान बना ली किसने यार भेज दी आज बूढ़ा का से शोक सभा के अंदर सम्मिलित हुए हैं। हमारे वालिद साहब के साथ ही रहे हम उम्र हमारे ताऊ जी किशनलाल जी, उनके देहांत उपरांत हम यहाँ पे शोक सभा में एकत्रित हुए हैं और मैं ईश्वर से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस सदमे को सहन करने की ताकत और कुव्वत दे। साथियों, जैसा कि सबको पता है, जो जिसका देहांत हुआ है सबसे बड़ा उदाहरण होता है। वो हमें याद दिलाता है और हमें याद रखना भी चाहिए। वो खुद बयां करता है कि जिस तरह मैं आज अपने शरीर को त्याग कर इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, इसी तरह से हर आदमी को, हर नफ्स को इस दुनिया से इसके अंदर सिर्फ एक ही पहलू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं भी चले जाओ एक ही राय मिलेगी, मौत तो सत्य है। हर आदमी को इस चीज़ से गुजरना होता है और मरने के बाद में सिर्फ हमारा व्यवहार और हमारे कर्म, सिर्फ ये हम बकाया छोड़ के जाते हैं और लोग इन्हीं दो चीज़ों को याद करते हैं। हमारे मरण उपरांत इन दो चीज़ों को चर्चाओं में रखते हैं लोग। ऐसा था। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन, कि जो आदमी दुनिया के अंदर अच्छे कर्म करके फिर इस दुनिया से रुखसत होता है, उस आदमी की आत्मा को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको अच्छी योनि प्राप्त हो जाती है। और जो आदमी अच्छे कर्म नहीं करता, पाप की दुनिया से गुजर के जाता है, उसकी आत्मा को भटकना पड़ता है और पता नहीं ईश्वर उसको कौन सी योनि में फिर से पैदा करता है। अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के अनुसार बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। इसलिए हम इस तरह की सभाओं में आते हैं, सिर्फ एक रिवाज पूरा ना करने के लिए आते हैं। सिर्फ एक इस तरह की जिस हम आड़ उतारते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको कहीं ना कहीं कुछ इबरत हासिल करनी चाहिए, सीख हासिल करनी चाहिए। सबक प्राप्त करके फिर हमको ऐसी सभाओं से वापसी होना चाहिए कि हमने क्या सीखा यहाँ से। आदमी को मरने से पहले अपने लिए एक तरह से आखिरत, जो हमारी यहाँ से जाने के बाद की दुनिया है, किसी को नहीं पता वो कैसी दुनिया है, लेकिन फिर भी हमारे जो पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं और जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें चीज़ लिखा है कि मरने के बाद भी आदमी को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया में कामयाब होने के लिए हमें इस चीज़ से पाबंद होना चाहिए कि हम मरने से पहले अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म करके आप दुनिया से जाएंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ने जो पगड़ियाँ बांधी हैं वो गोल गोल पगड़ियाँ इनके सर पर पहराई हैं। इसी प्रकार इनको ये परिवार है जो इकट्ठा रखा और आने वाले समय में जो सम्मान वो रिश्तेदारों को या समाज को दिया करते थे, उसकी इज्जत विकास जी को रखनी है। वैसे तो कबीरदास जी ने लिखा था कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले बंधे चले जंजीर। देखो, जो आदमी अच्छे कर्म करता है उन्हें अच्छी जगह मिलती है, जो पुण्य करता है
तप करता है उन्हें अच्छी जगह मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, इससे ही उनका मान और सम्मान बढ़ता है। देखो, अज्ञातवास में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि आकाश से बड़ा कौन है और पृथ्वी से भारी क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि आकाश से बड़ा पिता है और पृथ्वी से भारी माता है। तो इस प्रकार उन्होंने काफ़ी प्रश्न पूछे थे कि मन से भी ज़्यादा चलने वाली चीज़, वायु से भी ज़्यादा तेज चलने वाली चीज़ कौन सी है, वो मन है। इसी प्रकार कि भगवान शंकर जो थे, जो गणेश जी थे, तो वो कहने लगे, दोनों जो भाई थे तो वो कहने लगे दोनों कि मैं बड़ा हूँ। दोनों भाइयों में तब शंकर भगवान ने कहा था कि जाओ तुम पृथ्वी का चक्कर लगाए आओ, कि जो पहले आ जाएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। तो दोनों भाई गए, तो जो गणेश जी थे उन्होंने तो अपने माता पिता के चक्कर लगा करके बैठ गए, और जो बड़े भाई थे वो अपने सारे पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए। तो कहने लगे उससे कि भाई, मुझे आप नहीं जाते हुए मिले, नहीं आते हुए मिले, आप कहाँ रहे। वो कहने लगे कि मैंने तो अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए। इसी प्रकार मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसे भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं और अच्छे कार्य करें। और जिस प्रकार किशनलाल सैनी ने 90 वर्ष की उम्र में अपने अच्छे प्रकार काम किए, जिसके कारण ये समाज, ये साक्षी है, ये रिश्तेदार साक्षी हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, धार्मिक आदमी थे, सच्चे आदमी थे। इसी प्रकार विकास जी आने वाले रिश्तेदारों का, समाज का इसी प्रकार सम्मान करें जिस प्रकार उन्होंने किया था। और मैं अपनी वाणी को इसी प्रकार विराम देता हूँ। राम राम। राम राम।